ईरान में 2 हफ्तों से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 100 से जायद शहरों तक फैल गए। 47 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, 2200 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरानी हुकाम ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगा दी। VPN के जरिए भी रसाई नामुमकिन। करेंसी की कदर में कमी और महंगाई के बायस शुरू होने वाला एहतजाज मुल्क की एहतजाजी मुजाहरों में तब्दील हो गया। तुर्की और UAE ने ईरान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। अमरीकी सदर की ईरान को फिर वार्निंग, कहा मुजाहिरीन को निशाना बनाया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सख्त रद्द अमल, कहते हैं कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। इस्लामी जमहूरिया किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। आयतुल्लाह खामनाई की शहरियों को इत्तेहाद बरकरार रखने की ताकीद। दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी, अपनी इखलाकियात और अपनी सोच है, किसी कानून की परवाह नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना अज़ाइम। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, बहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाले वो खुद हैं। जो वाहिद चीज उन्हें रोक सकती है वो उनकी अपनी इखलाकियात और दिमाग है। ट्रंप वेनेजुएला पर कब्जा नहीं कर सकते। अमरीकी सेनेट में करारदाद मंजूर। फौजी कार्रवाई रोकने के हक में 52, मुखालफत में 47 वोट डाले गए। 5 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिए। करारदाद मंजूरी के लिए कांग्रेस में पेश की जाएगी। सदर ट्रंप का हुकूमती सेनेटर से नाराजगी का इजहार। ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरे फौजी हमले का मंसूबा मंसूख कर दिया। कहते हैं वेनेजुएला से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1 साल से जायद अरसे तक वेनेजुएला के मामलात चलाने और तेल पर कब्जा रखने का अज़्म जाहिर किया। वेनेजुएला की हुकूमत गिराने के बाद ट्रंप इंतजामिया ग्रीनलैंड हथियाने के लिए सरगर्म। ग्रीनलैंड की अवाम को अमेरिका से इल्हाक पर आमादा करने के लिए मुआवजा देने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक फीकस 10,000 से $1 लाख तक अदा किया जा सकता है। डेनमार्क की जेर निगरानी ग्रीनलैंड खुद मुख्तार मुल्क है जिसकी आबादी 60,000 से कम है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, यूरोप को ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीकी सदर को संजीदा लेना चाहिए। यूरोपीय यूनियन और नेटो की जानिब से अमरीकी मंसूबे पर तशवीश का इजहार। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ट्रंप के इकदामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज रियाज में होगा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर गौर किया जाएगा। इस्लामी ममालिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरा सोमालीलैंड की मजम्मत। सोमालिया से यकजहती का इजहार। इसराइल से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। 22 इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा और OIC ने दस्तखत शुदा मुश्तरका एलामिया जारी किया। इसराइल ने गजा में मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बेहतरीन सिफारतकारी से पाकिस्तान खित्ते में मरकज़े निगाह बन गया। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते मौसर किरदार और बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। पाकिस्तान ने बैक वक्त अमरीका के साथ तामीरी ताल्लुकात और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित को मुतवाज़न अंदाज में बरकरार रखकर खुद को जिम्मेदार रियासत तस्लीम कराया। चीन ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि इतदाल पसंदी का रास्ता अपनाए, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। चीन खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसियों की भरपूर हिमायत कर रहा है। हुकूमत रियासती इदारों और अवाम के कौमी मामलात पर यकसा दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। पाकिस्तान सूडान की फौज को $1 अरब 50 करोड़ का असलहा फरोख्त करेगा। रॉयटर्स का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक इस मुआहदे की माली इयानत मुबैना तौर पर किसी तीसरे मुल्क ने की है। मुआहदे में जंगी तैयारे, इंजन, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बगैर पायलट के फ़ज़ाई गाड़ियाँ शामिल हैं। तुर्की की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का इम्कान। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल सऊदी अरब के साथ तारीखी मुआहदा किया था जिसके मुताबिक एक फरीक पर हमला दूसरे फरीक पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। खसारे में चलने वाले बिजली के फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए सोलराइजेशन की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। पेशावर और कोयटा के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करने की हिदायत। मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा होगी, खसारे पर काबू पाया जा सकेगा।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुजव्वज़ा रमज़ान और गुज़िश्ता साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम करने की हिदायत। UAE के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में जेम स्टोन कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। निजी कंपनीज और बिलखुसूस नौजवानों की हौसला अफजाई की हिदायत। PIA के बाद निचकारी का दूसरा मरहला न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट और डिस्पोज को फरोख्त करने का फैसला। रूजवेल्ट होटल के लिए नई इजहारी दिलचस्पी तलब की जाएगी। चेयरमैन मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत निचकारी बोर्ड कमीशन में अहम फैसले। हैदराबाद और सखर पावर कंपनियों की निचकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटी के क़याम की मंजूरी। बोर्ड ने कमीशन को एशियाई तरक्याती बैंक के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। इजलास में बताया गया कि बैनुल हुकूमती तिजारती लेन देन के लिए काबीना कमेटी 1 जनवरी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीक़ाकार को मुस्तरद कर चुकी है। बोर्ड ने एशियाई तरक्याती बैंक को माली मुशीर मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी। टैक्स पॉलिसी FBR से लेकर वजारत खजाना के हवाले। आइंदा माली साल के बजट के लिए 30 जनवरी तक तजावीज़ तलब। टैक्स पॉलिसी ऑफिस ने तमाम सनती कारोबारी तंजीमों और चैम्बर से बजट तजावीज़ मांग ली। मरासले के मुताबिक टैक्स दहिंदगान के लिए निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। मौजूदा मौशी हालात में टैक्सों, तवानाई टैरिफ और फाइनेंसिंग लागत पर नजरसानी की ज़रूरत पर जोर। माहौलियात, तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की लागत में कमी, समाजी इंसाफ और रोजगार पर तवज्जो दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट में बरामदात, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। CPEC आला मयार की तरक्की के नए मरहले में दाखिल। अवामी फलाह की राहदारी पर तवज्जो दी जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी खबररसा इदारे पीपल्स डेली के नुमाइंदों को इंटरव्यू। कहा, 2025 में पाकिस्तान के ज़रई माहिरीन की तरबियत के लिए चीन भेजा गया। पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत को चीनी मार्केट तक रसाई मिली। मिर्च, सरसों, कैनोला, तिल की फसलों में कामयाब नताइज हासिल हुए। चीन के ताउन से सोलर आलात, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिल मार्केट में आई। 2026 पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का साल होगा। वफाकियानी अदालत ने निजी इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म दे दिया। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 2024 और 2025 में दिए गए फैसलों को बरकरार रखा। अदालत ने वाज़ेह किया कि सर्विस का 6 माह या उससे ज़ायद अरसा पूरा 1 साल तस्वुर किया जाएगा। कल अदम TTP पाकिस्तान की दुश्मन, तहरीक इंसाफ उसका सियासी विंग है। ये TTP से डरते हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करते। इनका लीडर दहशतगर्दों को शहीद कहता था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी हरीफ ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। तहरीक इंसाफ दौर में मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान अब दुनिया की उभरती हुई मईशतों में शामिल हो चुका। मार्का हक में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने फतह के झंडे गाड़े। साल 2025 ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 40 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजी। जनवरी में साल की कम तरीन 3 अरब डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हुई। मार्च में तारीख की सबसे बड़ी 4 अरब 5 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात आईं। स्टेट बैंक के मुताबिक साल के आखिरी माह दिसंबर में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजी। दिसंबर में तरसीलात ज़र का सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से 81 करोड़ 31 लाख डॉलर्स आया। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 61 लाख डॉलर्स, जबकि बरतानिया से 55 करोड़ 97 लाख डॉलर्स की तरसीलात ज़र आईं। एक साल में मजीद 7 लाख पाकिस्तानियों की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क रवानगी। 18,352 आला तालीम याफ्ता भी बैरून ममालिक जाने वालों में शामिल। अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सिस, असातिज़ा की बड़ी तादाद बैरून ममालिक मुंतकिल।
सबसे ज्यादा 5,30,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, 52,664 मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल हुए, 1,000 अमरीका, 4,000 बरतानिया और 984 मुलाजमत के लिए जर्मनी और 813 इटली गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PSL 11 की 2 नई टीमों के मालिकान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद और सियालकोट की टीमें खरीदने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, नई टीमों की बिडिंग के अमल में जिस तरह से मुल्की और बैनुल-अक़वामी फर्म्स ने दिलचस्पी दिखाई, इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर PSL की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पाबंदी, तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस पर बढ़ेंगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को अब आलमी मयार की अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सिस, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में चीनी साख्ता तिब्बी आलात लगाने की इजाज़त पर इत्तेफाक। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को हॉस्पिटल सर्वे की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नाअहल और कामचोरों को अब घर जाना होगा। लाहौर में नहर किनारे दरख्तों की कटाई पर हाईकोर्ट का इज़हार बरहमी, पीर को तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, दरख्त काटने में PHA का जो अफसर मुलव्विस हो उसको गिरफ्तार कराऊंगा। मुतादिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया है। कई बार कहा, पार्क्स को रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल न करें। माहिरीन की नासिर बाग के बारे में आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा। सनती यूनिट्स की आलूदगी से मुतालिक महकमे माहौलियात रिपोर्ट दे। अदालत ने इस्तफसार किया, गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशंस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए आर्जी तौर पर 10,000 असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। आर्जी असातिज़ा को माहाना 25,000 रुपए तक तनख्वाह दी जाएगी। असातिज़ा की भर्ती जमशुदा समेत बंदोबस्ती अजला में भी की जाएगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का दौरा कराची। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। तहरीक इंसाफ कारकुनों ने इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान काबीना का शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। आम शहरियों को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा, वर्किंग वुमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी मिलेगी। बैंक फाइनेंसिंग के तहत स्कीम पर अमल दरामद किया जाएगा। मेडिकल अदायगियों और अवामी इंडोमेंट फंड का ऑडिट किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के इलाज मुआलजे पर सालाना 6 से 7 अरब रुपए खर्च होने का इंकशाफ। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में पुलिस अफसर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला नाजिया की मुलजिम इंस्पेक्टर तबस्सुम शेख से दूसरी शादी थी। खातून की बेटी उमैमा के मुताबिक वालिदा घर के बाहर गाड़ी के इंतजार में बैठी थी। वालिद ने पहले झगड़ा किया, फिर गोलियां मार दी। उसे भी मारने की कोशिश की। मुलजिम वाक़े के बाद फरार हो गया। बालाई इलाकों में यखबस्ता हवाएं, बर्फीले कालीन बिछ गए। पारा नुक्ते इंजमात से गिर गया। कलाम में पारा -6, अपरदीन -5, पारा चिनार -4 और मालम जब्बा में -3 डिग्री तक गिर गया। शिमाली बलोचिस्तान के शहर योब में -1, कोयटा -3, कल्लात -4 और ज़ियारत में टेम्परेचर -5 डिग्री रिकॉर्ड। बोलान, मच, सोहबतपुर और ओस्ता मोहम्मद में मौसम सर्द। कराची में भी सर्दी मजीद बढ़ गई।